सहस्री टीका में उमा आचार्य प्रवर भगवत अकलंग स्वामी असतती टीका में आप्त मीमांसा ग्रंथ पर विशिष्ट व्याख्यान कर रहे हैं। प्रमाण वाक्य नए वाक्य, प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी। जहाँ उपचार आता है वहाँ प्रमाण भी होता है और नय भी होता है। वस्तु तत्व अनंत धर्मात्मक है। अज्ञानियों को 84 लाख योनियाँ जो है 4 गतियाँ, ये सतरूप दर्शन होते हैं। सतरूप दर्शन होने पर भी उन्हें उपचार दिखाई नहीं देता। ज्ञानी जीव को वही असत दिखाई देता है। जैसे आम का रस, जिससे रस का ही स्वाद आता है, स्पर्श को नहीं जान रहा, गंध को नहीं जान रहा, वर्ण को नहीं जान रहा है, जबकि उसमें चारों पृथक पृथक हैं। उसे एकत्व वो दिखता है क्योंकि उसे बोध नहीं है, जबकि भिन्नत्व है। ऐसे ही जीव द्रव्य है, उसमें शरीर आदि है, द्रव्य क्रम, नो क्रम, स्यात् भाव क्रम। ये जीव की शुद्ध सत्ता से भिन्न है। एक तादात्म्य भूत है, एक संश्लेष रूप है। पर तादात्म्य होने पर ही भिन्नत्व है और संश्लेष होने पर ही भिन्नत्व है। शुद्ध सत्ता को हम देखते हैं तो हमारे लिए मात्र जीव एक चित मात्र दिखाई देता है। तो चित को चौथे गुण स्थान में देख लेता है अथवा प्रथम गुण स्थान में, तो उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़ता है। व्यवहार से कहा जाता है देवसागुरु का आश्रय लीजिए, व्यवहार से कहा जाता है तत्व का आश्रय लीजिए, इत्यादि व्याख्या चलती हैं। पर सत्य है, तत्व को जानते हुए भी निसत्य को ही जानता है। निसत्य पर दृष्टि नहीं है तो आगे कोई कदम नहीं है तुम्हारा। फिर कुशला कुश कर्म परलोकस ना कुचित एकांत रखते ना सुपर वेरसु। तत्व ज्ञान शून्य है। कुशल अकुशल पर कुशल को अपना मानना, अकुशल को पर मानना, ये अज्ञान दृष्टि है। पर होता यही है, कुशल को अपना मानते, अकुशल को पर मानते हैं। तो फिर कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि अलग रहती है। वो कहते हैं कुंद कुंद देव कम्मम मुसु कुशीलम सुकम्मम हो सुशीलम, कम्मम मुसु कुशल सुख हो सुशीलम, कहता हो सुशीलम जम संसारम पवन से दी। अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है। ऐसा जगत में कहने वाले जीव हैं। कहाँ हो सुशीलम जम संसारम पवन से दी। जो संसार में भ्रमण करा रहा है वो सुशील कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से हम भेद में अभेद उपचार करते हैं। पर सत्य है पुण्याश्रव पापाश्रव में एकत्व तो नहीं है। स्यात् फलापेक्षा बंधपेक्षा वस्तुत्वपेक्षा दोनों में एकत्व है। ये ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए। मैं धारावाहिक बोल रहा हूं। पुण्य पाप दोनों में अभेद उपचार लगता है तो एकत्व देखते हैं। पुण्य पाप में
जब हम देखते हैं फलापेक्षा, बंधुपेक्षा, प्रवृत्तिपेक्षा, क्रियापेक्षा, चर्यापेक्षा, हमको भिन्न तो दिखाई देता है। पर संसार भ्रमण अपेक्षा देखते हैं तो हमें एकत्व तो दिखाई देता है। सुखानुभूति दुखानुभूति देखते हैं तो हमको भिन्न तो दिखाई देता है। पर दोनों बंद रूप देखता हूं तो दुख में वाह, ये ऐसा कथन करना चाहिए। सब स्पष्ट कर दिया, भेद है, अन्यथा स्वर्ग और नरक में भेद नहीं बचेगा। भेद है, मनुष्य शरीर से भेद नहीं बचेगा। पर संसार पेक्षा अभेद है, ऐसा राकेश पंडित को स्पष्ट बोलना चाहिए। एकाकी बोलते लोग थक जाते फिर। बराबर भगवान बनने की दृष्टि है तो यही कहना पड़ेगा, आप अज्ञानता में हैं। प्रगत तत्व से लगता है कि मोक्ष मिलेगा, पर नहीं। प्रगत तत्व से बंध नहीं होता, मोक्ष कैसे हो सकता? ऐसा हमारा विचार चल रहा है। क्या इस पर श्वेत सागर कुछ बोलेंगे? प्रगत तत्व से बंध नहीं, मोक्ष कैसे हो सकता? प्रगत तत्व निमित्त पर है, प्रगत निमित्त दृष्टि है, बंध मोक्ष सत्य पर ही होता है। बोले मतलब क्या कहना चाहते हो? परिणति स्वयं की ही तद्रूप होगी तब बंध मोक्ष होता है। शुभ अशुभ परिणाम पर प्रत्यय दृष्टि से हम देखते, देवसा गुरु से शुभ प्रत्यय आप देखते हो, और संबंधी हो तुम अशुभ रूप देखते हो। पर प्रत्यय है, परिणति शुभ तो तुम्हारी में ही है, अशुभ तो आप में ही है। जैसे शुद्धोपयोग सब में होता है, ऐसे अशुपयोगी स्वयं में ही होता है, सुपयोग स्वयं में ही होता है। मुनिराजों को इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि ये धारणा निकाल देना चाहिए कि ज्ञान के अभाव में, क्षोभसम के अभाव में मुक्ति हम पा लेंगे। इधर भी तुम्हें क्षोभसम चाहिए, विशिष्ट ज्ञान चाहिए और संतुष्टि चाहिए। एक जैसे वैज्ञानिक, ये व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, ये अपने अपने व्यापार में खुश हैं, पर सबकी दृष्टि अर्थ है। व्यापार भिन्नत्व है, व्यापार भिन्नत्व है, दृष्टि अर्थ है। व्यापार भिन्नत्व है, दृष्टि अर्थ है। ऐसी व्यापार भिन्नत्व है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। व्यापार भिन्नत्व है, दृष्टि निर्जरा दृष्टि है, संबर दृष्टि है, मोक्ष दृष्टि है। इसके लिए राकेश जैसे पंडितों को नाक नहीं सिकोड़ना चाहिए, श्वेत सागर जैसे लोगों को, कि ये पूजा ही करते रहते, हम तो ध्यान करते नहीं। वो तो शिव सम अपना अपना, कोई को लपटा अच्छा लगता, कोई कड़ी अच्छी लगती, कोई खींच लगता, कोई बाटी चूरमा लगता, पर दृष्टि सबकी पेट भरना है। बोलिए, उपयोग की निर्मलता ध्यान से बन सकती है, आराधना से बन सकती है, जैसे बन सके। परिणामों की निर्मलता रखिए, पर वो निर्मलता रखने की प्रक्रिया आगम अनुकूल होना चाहिए। ये विशेष हम लगा के चलेंगे, नहीं तुम कुछ भी करने लग जाओगे। कोई की गाल पर चाटा मार बोले हमारी विशुद्धि बनती है, क्यों? कौन सी विशुद्धि है? एक सज्जन से हमको समझा, श्वेत सागरी भी लगाए बैठे थे बच्चियों को, हमने क्या चल रहा है? मेरी विशुद्धि बनती है। तुम पागल हो, भाई, तुम इसे विशुद्धि मान के बैठे हो, ये तुम्हारी संकलेशता है, तुम्हें इसमें संतुष्टि है, लोगों को चेहरे देखने में आनंद आ रहा है तुमको, तुम बातें कर रहे हो, तुम उसे अपनी विशुद्धि मानते हो। अभी विशुद्धि के बारे में जानना पड़ेगा आप लोगों को। वो संकलेशता है, उन्हें पता ही नहीं है अभी, पर के चेहरों के देखने के आनंद आ रहा है तुमको, रोज ध्यान चल रहा है, तुमको लगता है कि श्वेत सागर के पास मेरा चेला ना पहुंच पाए, ऐसी दृष्टि रहती तुम्हारी। फोन करके बुला लेते आप, हाँ फोन करें, कहाँ हो? बोले श्वेत सागर की सेवा करो। बोले आओ जल्दी। अभी
जैन धर्म को समझना पड़ेगा। उसके लिए न्याय ज्ञान चाहिए, पर कठिन न्याय सबको बताना वो समझ नहीं पाएगा। आपको कठिन का ज्ञान होना चाहिए। आप कठिन आदमी तो मैं कठिन करके बोल सकता हूँ, आप सरल तो मैं सरल करके बता सकता हूँ। वही सुबह का विषय हमने इतना सरल समझा दिया आपको, सुबह के समझा दिया, अब तुम समझ नहीं पाए। बोलो भाई। इसलिए ब्रूमहा द्रव्यार्थ नैतिकस्य द्रव्यास्य अनंत पर्यात्मकस्य प्रमाण वाक्यम। द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से द्रव्य में अनंत पर्यात्मक, अरे पढ़ने दीजिए। इसलिए कारण कार्यो सकत्व सकत्व में क्रमेण, कारण कार्य में सकत्व सकत्व क्रमेण। हाँ, ये जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कारण कार्य मीमांसा, कारण भी विशाल है, कार्य भी विशाल है। कार्य होने के पूर्व सोचा जाता है, कार्य होने के पूर्व सोचा जाता है, उसकी विशालता के बारे में जान लेता है। कारण सामने दर्शन होते हैं। इधर देखो निसंग सागर, एक माँ है, वो माँ बनी नहीं है, स्त्री है, माँ बनना चाहती है। तो माँ बनना चाहती है, उसको अपने शरीर के बल का बोध होना था, अपने रज का बोध है, पति के वीर का बोध है, पुत्र उत्पत्ति कैसे होती है, सारी प्रक्रियाओं का बोध हो रहा है उसको। सामने सामने तद्रूप भोजन कर रहे हैं, तद्रूप जीवन जी रहे हैं, वासना कैसे बने हैं, तद्रूप नाना रूपों को अवलोकन कर रहे हैं। कारण विशिष्ट, कारण विशिष्ट। अब कार्य को देख रहा है, और इतना गहरा कार्य देख लिया उसने, पुत्र भी देख लिया, पुत्र वधू भी देख ली, उसका बेटा भी देख लिया। कार्य का आनंद, ये मुनियों को ज्ञान होना चाहिए। कारण सुयस सागरी, कारण आनंदमय होगा तो कार्य आनंदमय होगा। तुम लोग पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। कारण के आनंद नहीं होंगे तो कार्य हो नहीं सकता। अब भी डॉक्टर सुन, अब भी डॉक्टर सुन, इधर देख, कितने बेटे हैं, कितनी संतानें हैं। ठीक ठहरो, बस इतनी कम चल गया हमारा मित्र। संतानों से तुमने संतानों को जन्म नहीं दिया। संतान जिस विधि से जन्म लेती ना, उस विधि में तुमको आनंद आया, उस विधि में आनंद नहीं होता तो आज संसार का नाश हो जाता। मैं योग्यता की बात फिर लोग वहां पहुंच जाएंगे। ये तो तुम लोग दिक्कत है। सोलापुरी है ना, रोज हमसे कहते समय सर सुनाओ, समय सुनाओ, और एक दिन उन्होंने समय सर ऐसा सुनाया, ये लोग सब ऐसे हाथ जोड़ लिए, ऐसे बोले गुरुजी व्यवहार का क्या होगा। मैंने कहा तो मैं तो आपको सब कुछ खोल के बोल रहा था, तुमको चाहिए था शुद्ध समय सर। ऐसा है जैसे आज सुबह ही देख लो, तुम्हारी योग्यताएं समझ में आ गई हमारे सबको। इसलिए आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी एक नए में जा रहे हैं। तुम्हें ये सोचना चाहिए हमको एक नए से क्या समझा रहे हैं। हम तो सातों नयों को मानने वाले हैं, हम तो जावदियम वैवन तावदियम नई बात हमको मानने वाले आदमी हैं। अब तुमको हमारे ऊपर डर नहीं लगते, अपनी समझ में डरिए आप तो। आइए तो सूरज सागर जी, अभी किसी से बात करना पाप है, ठहरिए।
उतनी देर हुई देर तक तुम आए हो। तो कारण का आनंद, कुछ ऐसे कार्य होते हैं फलित जिनके कारण का आनंद होता है, और कारण के आनंद से ही कार्य होता है। नहीं तो विश्व में कोई जीव जंतु नहीं मिलते। समूर्छनों को छोड़ दीजिए, नपुंसकों को छोड़ दीजिए, समझ रहे कि नहीं, उपाजनम वाले, समूर्छन वाले, इन्हें छोड़ दीजिए। जो भी गर्भज हैं उन्हें आनंद आता है, उसके प्रति संतान होती है। ये बीभत्स दृष्टांत क्यों ला रहे हैं आप? तो दूसरे प्रकार समझा सकते थे ना आप, ऐसा बोलो ना आप। इसलिए ले आया हूं मैं ये बीभत्स दृष्टांत कि मुनिचर्या का आनंद जिसे आता है वो ही मोक्ष का आनंद ले पाएगा। जिसे मुनिचर्या का आनंद नहीं आ पाया, योगी का आनंद नहीं आ पाया, वो मोक्ष का आनंद ले नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। 3 कारण में नहीं ले सकता, मोक्ष जा नहीं सकता। दिगंबरत्व का आनंद आना चाहिए क्षण क्षण में, पग पग में। गर्भ को धारण किए मां, पग पग में उसको पीड़ा है, दर्द है, भार है, पर बेटे की याद आनंद दे रही है। ऐसे मुनि के पैर छिल रहे हैं, ठंडी गर्मी कष्ट ही कष्ट है, पर मोक्ष की अनुभूति आनंद देती है। अब तुम रो रहे हैं, पेट बदनदार, पेट में गर्भपात कराएगी क्या? क्रूर, बहुत कष्ट है, मुनि पद छोड़ेगा क्या? क्रूर। इसलिए यशोधर समझ में आ रहे क्या ये चल रहा है यहां पर? कारण कार्यो सत्य शक्ति क्रमेण, सत्य शक्ति के क्रम से, प्रथम अवस्था में अनुभव नहीं होता है, अनुभव से ही अनुभव होता है। ये तुम पता होना चाहिए। तो कौन से देश के पागल आदमी आ गए यहां पर? एक बच्चे ने जन्म लिया, उसको विषय वासनाओं का अनुभव नहीं था, पर अनुभव के बाद वो सोचता है कि मैं अब शांत हो जाऊं, फिर वही अनुभव लेता है। पहले सुनिए ध्यान से। तो चश्मा क्यों लगा लिया? बड़ों से आए क्या? ओ बेटा, मैं आवाज से समझ गया। सुनो, लगा लो। मैं ये आपका चश्मा नहीं उतरा, मैं इनको समझा रहा था भाई। समय बातें छेड़ना नहीं। चश्मा वाले भैया, ये सब पे चश्मा वाला भाई बैठा ना, थोड़ा इसका हाथ पकड़ना जोर से, टूटे नहीं पर जोर से पकड़ लो, पकड़ो ना जल्दी। थोड़ा लगना भी चाहिए, कष्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। चलो, कष्ट हो रहा है, हैं? कष्ट हो रहा है, ठीक, ठहरिए। ये अनादि से बंधा है। पर सुनिए आप, एक बैल होता ना, ये तो मनुष्य है, अच्छा, एक बैल होता ना, वही बंधन से मुक्त होना चाहता है। अवश्य बंध में कष्ट है, उसके लिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जिस दिन आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन, अभी है नहीं है बोला, ग्रंथों के आगम ग्रंथों पढ़ना सम्यक ज्ञान मत मान लेना अपना, ये भूल सुधार लीजिए आप लोग, राकेश पंडित सहित। आगम ग्रंथ सम्यक हैं, इनको पढ़ने वाला सम्यक ज्ञानी हो, ये नियत नहीं है। अभाव मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंक पढ़ लेता है। जिस दिन तुम्हें सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुमको क्षण क्षण, पग पग में इंद्रिय भोग
ये देह तुम्हें पीड़ा देगी। अन्यथा अचास्तम बंधत्वा आदि विधिर्वा, अन्यथा अपेक्षाकृत, क्या कह रहे हैं, अन्यथा अचाच्यसत्व आद्या शब्दा, अन्यथा अपेक्षक शक्ति अशक्ति वाच्य वाचक में न माने तो, न माने तो ना भयऊ, क्या नहीं होगा, अचाच्यस आदि शब्द आदि के धर्म नहीं हो सकेंगे। बहुत आनंद आ गया। भयऊ शक्ति वस्तु रूपा चक्षु ज्ञानाजन्य शक्तुम, शब्दादि धर्म नहीं हो सकेंगे। ओ भाई, शब्द में अचाक्षुषपना तो इसलिए कि वह बहुत रूप के समान अचाक्षुष ज्ञानजनक शक्ति से विकल है। इधर देखो मेरी तरफ, उधर तुम देखते तो समझ में नहीं आता। एक ही वस्तु तुम्हारे ज्ञान का विकल्प भी है और अविकल्प भी है। एक ही वस्तु, इधर देखिए, ये विकल है कि अविकल? आप चक्षु से लिए विकल है पर कान के लिए अविकल है, सुन नहीं सकते हो। तो आपको एक इंद्रिय के ज्ञान से दूसरे इंद्रिय के ज्ञान को जानने के लिए मन जो है ना, फिर खड़ा होता है छटमा कि तुम सब लोग हो ना इंद्रिया वाले, अपने विषय के ज्ञाता हो। मन कहता मैं श्रोता हूं। एक सुब्रत सागर वक्ता हो गए, जयंत सैन जैन सागर वक्ता हो गए, प्रणव सागर हो, शिव सागर, ये 4 वक्ता है और इनको आपने अलग अलग समय बुलवाया, एक दूसरे मिलाया नहीं। अब चारों अपने तरीके से बात कर रहे थे, पर जो बैठा हुआ सुन रहा था, श्रोता एक ऐसा विद्वान आया, वो सुन रहा था। तुम चारों बोल के निकल जाओ, ठीक है, निकल जाओ। अब विचारों ही अपने आप में डीक मांग रहे थे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। वो कह रहा, आप डीक मत मानिए, निर्णय हम देंगे। तुम अपने अपने विषय के वक्ता हो पर हम सबके श्रोता है। पकड़ में क्या बोल रहा हूं? वो श्रोता क्या हो रहा है सुब्रत सागर जी, कि तुम चारों वक्ता हो, अपने अपने विषय के हो पर हम श्रोता हैं। एक छात्र को अज्ञानी क्यों मानते हो? हमारे स्कूल में 6 पीरियड लगते थे, ठीक है, तो 6 पीरियड में 6 अध्यापक आते थे पढ़ाने के लिए, पर हम तो एक छात्र थे अकेले। अकेले का मतलब मैं अपने कक्षा में हूं, पर हमको तुम्हारे 6 के 6 की पढ़ाने की शैली का ज्ञान था और उस अध्यापक के कक्षा में ज़्यादा बैठने मन लगता था, जो अच्छे पढ़ाता था। पता पकड़ने मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि सुनिए, 5 इंद्रियां, तुम 5 हो, तुम 5 जो ज्ञान जानकारी ले रहे हो, अपने अपने विषय की ज्ञान जानकारी ले रहे हो, लेकिन आप अविकल्प विकल्प हो। पर मन कहता मैं सबको जानने वाला। तो मन से ऊपर उठाएंगे तो मात्र ज्ञान बचेगा। कल मिलेंगे आपसे।